नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत सतना से आई बड़ी खबर के साथ, जहां यात्रियों से भरी बस पलट गई है। दर्जन भर यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं। व्यवहारी से मैहर जा रही थी ये बस, उसी दौरान हादसे का शिकार हुई है। पंचवटी ट्रेवल्स की ये बस बताई जा रही है। रामनगर थाना क्षेत्र के देवराज नगर की ये घटना है और घायलों को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो कारण अभी तक निकलकर सामने आया है, इस हादसे के पीछे वजह वो रफ्तार है। तेज रफ्तार हादसे की वजह बनी है। तो ये बड़ी खबर है सतना से, जहां यात्रियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई है। बस पलट गई है। दर्जन भर यात्री इस हादसे में घायल हो गए हैं। व्यवहारी से ये बस मैहर जा रही थी, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। बस पलट गई, आधी खाई में गिरी हुई ये बस नजर आ रही है और बड़ी संख्या में यात्री जख्मी भी हुए हैं, जबकि 3 की हालत इस हादसे में जख्मी जो हुए हैं उनकी गंभीर बताई जा रही है। और जो सवारी है या जो चश्मदीद है वो ये बता रहे हैं कि काफी रफ्तार में थी बस। हादसे की जो बड़ी वजह बनी है वो रफ्तार है और इसी के चलते ये बस हादसे का शिकार हो गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। व्यवहारी से मैहर जा रही थी ये बस, उसी दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रामनगर थाना क्षेत्र के देवराज नगर की यह घटना है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर रायपुर से है। राहुल गांधी का दौरा, सीएम हाउस में अहम बैठक है आज और सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी के प्रदेश दौरे पर बैठक होने वाली है। अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी। 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर राहुल गांधी आने वाले हैं और इसी के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है सीएम आवास में। और सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी के 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ आने वाले हैं राहुल गांधी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब दिल्ली में थे तभी उन्होंने राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया था। इस न्योते को राहुल गांधी ने स्वीकार भी किया था। 2 दिनों का उनका ये दौरा होगा छत्तीसगढ़ का राहुल गांधी का और उसी के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बैठक है मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। और माना जा रहा है कि राहुल गांधी को प्रदेश के विकास से, प्रगति से अवगत कराने के लिए रणनीति बनेगी। आगे बढ़ेंगे। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने पद छोड़ने की घोषणा की है। विपिन वानखेड़े ने पद छोड़ने की घोषणा की और जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आ सकता है। 2 बार से प्रदेश अध्यक्ष हैं विपिन वानखेड़े और नए अध्यक्ष को लेकर दिल्ली में इंटरव्यू भी हो चुका है। इंदौर में विपिन वानखेड़े ने यह घोषणा की है। अब वो एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने छोड़ने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं विपिन वानखेड़े और उन्होंने पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी घोषित हो जाएगा। आपको बता दें कि 2 बार से लगातार प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के एनएसयूआई के विपिन वानखेड़े। वहीं नए अध्यक्ष को लेकर दिल्ली में इंटरव्यू भी हो चुका है एनएसयूआई मध्य प्रदेश के लिए और इंदौर में विपिन वानखेड़े ने ये घोषणा की है। तो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने मध्य प्रदेश के लिए राष्ट्रीय कार्यालय में इंटरव्यू हुए हैं और आने वाले समय में जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, जल्द ही नया एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। आपके द्वारा पद को छोड़ा जाएगा? हाँ, निश्चित तौर पर मैं 2 बार से लगातार कई सालों से एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आने वाले समय में हम ये जिम्मेदारी नए प्रदेश अध्यक्ष को देना चाहते हैं, ताकि नए युवाओं को और मजबूती के साथ जोड़ा जा सके, ताकि हम लोग 2023 में मजबूती से कांग्रेस की सरकार बनाएं और युवाओं को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ पाएं। और प्रदेश सरकार ने माना है कि प्रदेश में बिजली का संकट है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोयले की सप्लाई और पावर प्लांट के मेंटेनेंस की वजह से प्रदेश में बिजली का संकट बन गया है।
5 से 7 दिन के अंदर प्रदेश में बिजली की पुरानी व्यवस्था बहाल हो जाएगी। बिजली संकट पर बीजेपी विधायकों के पत्र लिखने पर भी नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया है। बिजली का संकट है। अभी हमारे जो प्लांट हैं, संयंत्र हैं, उनमें तकनीकी दिक्कत आई, बारिश कम होने से पानी की दिक्कत आई, कोयले की सप्लाई भी थोड़ी सी बाधित हुई। पर जनता को मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है। जिस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी और उस अंधेरे में से हम निकाल के लाए, तो हम इस अंधेरे को नहीं रहने देंगे। 5-7 दिन की बात है, रिकवरी होगी और पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से हमारे विधायक हैं, अगर कोई मन में भ्रम होगा हम दूर करेंगे। पर दिक्कत आती है, मशीनरी में दिक्कत आती है। हम शोरूम से कभी कभी गाड़ी उठाते हैं और नीचे उतर के खराब हो जाती है। तो संयंत्र है, अगर संयंत्र खराब हुए हैं अथवा बारिश नहीं हुई है तो इसमें घेरने जैसी कोई बात नहीं है। हम खुद कह रहे हैं ना कि हाँ, अभी उत्पादन हमारा उतना नहीं है जितना हमको चाहिए। हम इस बात को छुपा कब रहे हैं और हम उसको सुधार करेंगे। हमने समय सीमा आपको बता दी। और खबर इंदौर से। इंदौर में दंगों की साजिश के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों का तालिबानी कनेक्शन निकला है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आरोपियों के पास से 200 आपत्तिजनक सामग्री, दस्तावेज मिले हैं, पेनड्राइव मिली है, व्हाट्सएप चैट मिले हैं, जिसमें पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि तालिबान से भी बातचीत के संकेत सामने आए हैं। पुलिस उसकी जांच कर रही है। इंदौर को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री का कहना ठीक है कि कुछ लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसके पास में आपत्तिजनक सामग्री, दस्तावेज मिले, व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, सीडी होती है, पेन ड्राइव होती है। और अकेला वही नहीं है कि पाकिस्तान से एक आध जगह तो तालिबान की बातचीत के भी उसमें संकेत आए। उसको वेरीफाई करा रहे, उसकी जांच करा रहे, लेकिन बहुत गंभीर प्रकार का मामला सामने आया है। क्या इंदौर के अलावा और जगह हो सकते हैं क्या मध्य प्रदेश में? हमने पूरे उस इलाके को अलर्ट मोड पर किया हुआ है और निश्चित रूप से जैसे जैसे प्रकरण हाथ में आते जाएंगे वैसे वैसे पुलिस कार्रवाई, लेकिन सख्ती के साथ में करेंगे। सर, तालिबान का किस तरीके से करें? देखिए, हमारी अभी कुछ सीमाएं हैं, बाउंड्री हैं। अभी आपके माध्यम से हम उन लोगों को जहाँ जो जांच के विषय है अभी वो कहना ठीक नहीं। आप पूछ सकते हैं पर मेरा कहना ठीक नहीं होगा। और कमलनाथ के पोस्टर पर सियासत तेज हो गई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के पोस्टर पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस धर्म का माखौल उड़ा रही है। कांग्रेस फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रही है। गृहमंत्री ने सीधा आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों के लिए कमलनाथ की सरकार ने एक भी काम नहीं किया है। क्या धर्म का माहौल उड़ाने का पूरी की पूरी कांग्रेस ने ऐसा लग रहा है कि मन बना लिया है। कभी सोनिया जी को दुर्गा के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, कभी कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के राहुल बाबा आ जाते हैं। अब ये कमलनाथ जी का कर दिया है। ये हर दिन ऐसा काम करते हैं जिससे मूल राष्ट्रवादियों की भावनाएं आहत हों, मूल हिंदू धर्म के अनुयायियों की भावना आहत हो। इसीलिए ये महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। ये सोच है इनका जो सने सने धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है। जिसने गलती की उस पर कार्रवाई हुई। अब ये इस घटना को इसीलिए कह रहे हैं, मैंने कहा ना कि दतिया की घटना पे ट्वीट नहीं किया, वहां एक अल्पसंख्यक को कुचल कुचल के कांग्रेस के नेताओं ने मार दिया परसों नरसों, उस पर ट्वीट नहीं किया इनने, क्योंकि ये सिर्फ वोट के हिसाब से ही देखते हैं। 15 महीने कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार रही, एक भी मुसलमानों के हित में कोई काम किया हो वो बताएं, नहीं बताते। सिर्फ ट्वीट करके आपस में बांट के समाज को ये राजनीति करते हैं। समाज को जातियों में बांटना, समाज को धर्म में बांटना, भाषा में बांटना, ये अंग्रेजों की जो है डू एंड फूट डालो राज करो वाली नीति, वो कांग्रेस की नीति है। और वेस्टर्न रीजन पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक इस बार भोपाल में हो रही है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि
बैठक संगठित अपराध, नक्सल समस्या, पड़ोसी राज्यों से जहरीली शराब आने के मामले में चर्चा होती है। इन सब पर कंट्रोल करने पर बैठक में चर्चा होती है और दूसरे राज्यों की जानकारी भी साझा करते हैं। पश्चिम क्षेत्र डीजीपीओ की बैठक तिमाही होती है। इस बार मध्य प्रदेश ने होस्ट किया है। और हमारी कुछ विचारों का आदान प्रदान होता है। कुछ संगठित अपराध होते हैं, नक्सलाइट जैसी समस्या होती है, जैसे जहरीली शराब पड़ोस के प्रदेश से ना आ जाए। नक्सल गतिविधियों में हम एक दूसरे से विचार आदान प्रदान करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अच्छा रहता है। संगठित अपराध की दिशा में, अवैध शराब की दिशा में, ये जो समाज को बांटने वाली ताकतें हैं और उसमें जो संरक्षण देने वाले लोग हैं, इसका भी विचार का आदान प्रदान हो जाता है कि कोई देश तोड़ने वाली ताकतें सक्रिय तो नहीं है, पर ऐसी ताकतों के खिलाफ भी उनके यहाँ क्या स्थिति है, हमारे यहाँ क्या स्थिति है, वैचारिक रूप से वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो, ऐसी अनेक चीज़ें हैं। और सुधार जो प्रदेश एक दूसरे लागू करते हैं अपने अपने प्रदेशों में, उन सुधारों का भी आदान प्रदान होता है। जैसे हमने FIR आपके द्वार चालू की, फिर EFI द्वारा की, कैप का सिस्टम किया, करुणा योद्धा जैसी हमारे यहाँ पर नई योजना आई, हमने कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनाया, हेड कांस्टेबल को ASI बनाया, ASI को SI, SI को TI, TI को SI। ये जो नए प्रयोग थे, इन विचारों का आदान प्रदान किया। और खबर रीवा से है, जहां बैजनाथ गांव के सरपंच जीवेंद्र सिंह के घर लोकायुक्त पुलिस का छापा पड़ा। कार्रवाई के दौरान सरपंच के घर से करीब 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली है और 30 हैवी वाहन बरामद किए गए। इनमें चैन माउंटेन, JCB, हाइवा डंपर सहित अन्य वाहन भी पकड़े गए। इसके अलावा 1 एकड़ भूमि में बने